पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार एक आंकड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में है। ममता बनर्जी और मुस्लिम उम्मीदवार। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार चुनाव में बड़ा दाव खेलते हुए कुल 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। अब नतीजे सामने हैं। इनमें से सिर्फ 31 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन है या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स का साफ उदाहरण? विपक्ष, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी यानी बीजेपी लंबे समय से यही आरोप लगाती रही है कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं उस आरोप को मजबूती देता नजर आता है। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से अहम रहा है, लेकिन क्या एक ही समुदाय पर इतना फोकस करना राज्य की संतुलित राजनीति के लिए सही है? यही वो सवाल है जो बीजेपी लगातार उठा रही है। बीजेपी का दावा है कि उसकी राजनीति सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलती है, जहां विकास और योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं बल्कि हर नागरिक तक पहुंच जाती है। ऐसे में 47 में से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरफ इशारा करती है। चुनावी रणनीति अब भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर टिकी हुई है। हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं के लिए ग्राउंड पर अपनी पकड़ मजबूत की है। लेकिन बीजेपी का सवाल साफ है, क्या ये योजनाएं वास्तव में यूनिवर्सल हैं या फिर इनका फायदा भी एक खास वोट बैंक तक सीमित रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में असली लड़ाई अब डेवलपमेंट वर्सेस अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण के बीच बनती जा रही है और बीजेपी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में ममता बनर्जी इसी सोशल कोलिशन के दम पर राजनीति मजबूत करेंगी या फिर बीजेपी इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ एक मजबूत काउंटर नैरेटिव बनाकर बंगाल की राजनीति में समीकरण बदल देगी? क्योंकि बंगाल की राजनीति में नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं होते, ये बताते हैं कि जमीन पर किसका इन्फ्लुएंस कितना है। और इस बार के आंकड़े एक नई बहस छेड़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन या अपीजमेंट। लेकिन ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के 31 मुस्लिम उम्मीदवारों ने ममता बनर्जी की लाज रखी है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।